प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर 5 है और इसमें हम कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित आद्य प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से कार्क की एक पतली काट का निरीक्षण करते समय उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। जीव विज्ञान के इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। कोशिका विज्ञान की आधारशिला रॉबर्ट हुक ने रखी। रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा। बच्चों, ये तो कोशिका के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जिन जीवों में कोशिकाओं की संख्या एक पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिनमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है उसे मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। हम आज अध्ययन करेंगे एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। एक कोशिकीय जीव शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय जीवों में जीव शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। We define unicellular and multicellular all the life process of these organisms are performed by a single cell only. These organisms are known as unicellular organisms, जिनमें सारे क्रियाकलाप परफॉर्म किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं एक कोशिकाओं के माध्यम से। उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एज द नेम सजेस्टेड, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मेनी सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो
कोशिकाएं होती हैं वो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड अप सिंगल सेल। इनका शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है, जबकि द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड अप मैनी सेल्स। इनका शरीर बहु कोशिकाओं का बना होता है, जबकि ऑल द लाइफ प्रोसेस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल ओनली। ये कोशिकाओं में जीवन के सभी क्रियाकलाप जो किए जाते हैं एक ही कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। एट देयर इज वन सेल ओनली डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट फाउंड एट सेलुलर लेवल। जबकि एक ही कोशिका द्वारा ये संपन्न किए जाते हैं। दो मल्टी सेलुलर में देखेंगे, दो ऑल द सेल्स perform fundamental life process, but the cell are adapted to carry out some unique function also due to division of labor। जबकि बहुकोशिकाओं में जो जीवों में प्रत्येक कोशिका मौलिक जैव क्रियाएं तो संपन्न करती है, लेकिन कोशिकाएं श्रम विभाजन के कारण कार्य विशेष के संपादन हेतु अनुकूलित होती हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है, द सिंगल सेल इज इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। एक कोशिका की क्षति होने से एक कोशिका The single cell is involved in reproduction। एक मात्र कोशिका जनन में भाग लेती है, जबकि only the specialized cell of organism take part in reproduction। जबकि जनन में केवल विशिष्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं। अगला नंबर है ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर्ड इमॉर्टल एज द सेल इंश्योर दैट continuity of the protoplasm through cell division before its death। एक ही कोशिका द्वारा मृत्यु से पहले ही जीव द्रव्य का विभाजन कर देने से जीव द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है, अतः यह अकोशिकीय जीव अमर कहलाते हैं। जबकि द लाइफ स्पैन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कंपैरेटिवली लॉन्गर बट दे आर नॉट इमॉर्टल। जबकि जीवन काल अपेक्षाकृत बड़ा होता है बहुकोशिकीय में, बहुकोशिकीय जीवों को अमर नहीं माना जा सकता है। टुडे योर होमवर्क इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर लिखना है। ये आज का होमवर्क है। डेट्स ऑल।